नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। यह है भारत की प्रमुख घाटियाँ की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो भी महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनकी हम ये ट्रिक लेकर आए हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि मात्र 2 सेकंड के अंदर परीक्षा में जहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जाएगा आप इसका आंसर सही लगा कर आओगे। बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं, समय अभाव के कारण उनके पास कोई जोरदार ट्रिक नहीं होती है या फिर उनके मेमोरी में ये चीज़ें बढ़िया से सेटल डाउन नहीं होती हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी कभी परीक्षा में बैठेंगे तो गारंटीड करके आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं स्लाइड पर। सबसे पहले देखते हैं हम उत्तराखंड की जो प्रमुख घाटियाँ वो आपके सामने हैं। कौन कौन सी हैं? सोर घाटी, फूलों की घाटी, दून घाटी, नीलांग घाटी, जोहार घाटी और धर्मा घाटी। अब दोस्तों इतनी सारी जो घाटियाँ इनको कैसे याद किया जाए, बड़ा कठिन है कि कैसे याद रहे कि ये सारी की सारी उत्तराखंड में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। इसमें एक सॉलिड ट्रिक मैं आपको ज़रूर दूंगा। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको दून के बारे में बता दूं। दोस्तों उत्तराखंड की जो राजधानी है उसका नाम है देहरादून। देहरादून, ठीक है। दून का मतलब भी घाटी ही होता है, ठीक है। तो ये जो दून है इसको आप समझ जाइए कि ये उत्तराखंड से ही होगा, क्योंकि देहरादून इसकी कैपिटल है और इसमें भी दून आ रहा है और यहाँ पर भी दून आ रहा है, तो ये हो गया देहरादून, ठीक है। अब बाकी बची जो 5 उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसकी एक सॉलिड ट्रिक है, सिंपल सी मैंने बनाई है, जो ये है कि जब भी उत्तराखंड को तो दोस्तों देवभूमि कहा ही जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ लोग पूजा के लिए जाते हैं, पूजा। और कई सारे जैसे कि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, तो यहाँ पर लोग पूजा के लिए जाते हैं। तो बस इससे रिलेटेड ही ट्रिक है, उत्तराखंड यानी देवभूमि। तो देवों के ऊपर क्या चढ़ता है दोस्तों? जाहिर सी बात है माला चढ़ती है, ठीक है, ऐसे माला, ठीक है। इसमें फूल, ये फूल है, ठीक है, ये फूल है, ऐसे फूल है, ये क्या है? फूल है। तो ये फूल हो गया, फूल। तो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये एक हो गया। इधर ये एक तरह से क्या है? ये हार ही तो है। ये क्या है? हार है, ठीक है। तो ये जोहार, यहाँ पे जोहार हो गया, ठीक। ये एक तरीके से हार हुआ। ये दूसरा किस काम के लिए यूज हो रहा है? धर्म के काम में, धर्म के काम में ही तो धर्मा घाटी, ठीक है। धर्म के काम में यूज हुआ तो एक तरीके से धर्मा घाटी, धर्मा पे हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या ये चीज, इसको क्या करोगे? अब ये बन गया तो इसको क्या करोगे? इसको भगवान के ऊपर चढ़ाओगे। जो भगवान की मूर्ति होगी उसी के ऊपर चढ़ाओगे। और भगवान जनरली हमारे क्या हैं? सभी के सभी क्या हैं? जितने भी भगवान हमारे हैं मैक्सिमम, उन वो कैसे हैं? नीले रंग में, नीलोंग, नीले रंग में है। जैसे कृष्ण ले लो, शंकर जी ले लो, इन सभी की जो आपको मूर्तियां मिलेंगी ये नीले नीले कलर की मिलेंगी, डार्क नीले में। मतलब ये सांवला रंग प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, तो ये नीले रंग की होती हैं। तो एक तरीके से उनके ऊपर जब डाला जा रहा है तो ये क्या है? ये नीले रंग की मूर्ति। और जब इन पे डाला जा रहा है तो इससे हो गया, ये तो नीलांग हो गया। और जब इनको पहनाया गया तो क्या हुआ? शोर होता है, शोर, शोर किया जाता है। मतलब कि पूजा जो आरती होती है उसमें क्या करते हैं? उसमें एक तरीके से शोर ही करते हैं। आप चाहे ऐसे कर लें या फिर ये कर लें कि ये जो हार होता है वो सारे देवताओं पर को पहनाया जाता है, सारे। तो इस तरीके से तैयार हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे उत्तराखंड का। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो यहाँ पे दून आया, इसलिए दून घाटी ये देहरादून में ही रहेगी, उत्तराखंड में ही रहेगी। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या? जब भी आपको उत्तराखंड रहे तो याद आए देवभूमि, तो देवताओं पर क्या चलता है? हार चढ़ता है। तो ये हार बनाया आपने, यानी हार, तो जोहार हो गया, ठीक। और ये इसमें फूल लगे हैं तो ये हो गया फूलों की घाटी, ठीक। अब ये चूंकि धर्म का काम है तो धर्मा घाटी, धर्म से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और ये जिस देवता पे चढ़ता है उनका शरीर कैसा है? नीले रंग का, नीलोंग, तो नीले रंग का हो गया, ठीक है। अब जब इन पे ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, किनको पर? सारे देवताओं के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। सारे देवताओं के ऊपर ये पुष्प इस तरीके से बना के चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप गारंटी मैं कहता हूँ अगर आप ऐसे तैयार करने लगो, रटने लगो, तो आपको हर तीसरे दिन इसे रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसको आपको देखते ही 40% तैयार हो गया होगा। मैं कहता हूँ, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि आपको 40% तैयार हो गया होगा। अगर आप 1-2 बार और देखोगे तो आपको 100% तैयार हो जाएगा।
खुद बना के देखिए एक बार, जैसे मैंने बनाया आपको पूरा तैयार हो जाएगा और परीक्षा में कोई गलती नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अब इतनी सारी हैं हिमाचल प्रदेश में, चुम्बी घाटी, किन्नौर, कुल्लू, पार्वती, मालना, सांगला, कांगड़ा, स्पीति, पांगी। कैसे याद करेंगे आप? जाहिर सी बात है दिमाग का पूरा दही हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको ट्रिक ही बनानी पड़ेगी और मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, तो डोंट वरी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा डायग्राम आपको याद रखना है हिमाचल से, ठीक है। क्या याद रखना है आपको हिमाचल से? कि हिमा नाम की एक किन्नर है। क्या है? हिमा नाम की, मतलब हाँ, हिमा नाम की एक किन्नर है। हिमा नाम की ये हो गई किन्नर, इसका ये है क्या? किन्नर है, इसका नाम हिमा है। हिमा से आप हिमाचल याद रखोगे हमेशा। तो ये किसके ऊपर है? ये पर्वत पर है, पर्वत। पर्वत से आपका पार्वती हो गया, किन्नर से आपका किन्नौर हो गया, ठीक है। पर्वत से आपका पार्वती हो गया, किन्नर से आपका किन्नौर हो गया। अब ये क्या करती है? गाना गाती है, सॉन्ग गाती है। क्या करती है? सॉन्ग गाती है। कैसे? ऐसे, सॉन्ग। ये क्या करती है? सॉन्ग गा रही है, सॉन्ग। किन्नर लोग अक्सर गाने भी गाते हैं, आपने देखा ही होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो घरों पे अक्सर आते हैं, तो एक तरीके से सॉन्ग गा रहा है। यहाँ पर एक कल्लू नाम का आदमी है, कल्लू नाम का एक आदमी है, ठीक है। ये कल्लू नाम का आदमी है, ऐसे। इसने अपने कानों से ही सुना, इसका नाम क्या है? कल्लू। तो कल्लू से दोस्तों हो गया कुल्लू। देखिए इधर, ये कल्लू से हो गया कुल्लू, और ये जो कान है, ठीक है, कान से हो गया कांगड़ा। आपको पता होगा कांगड़ा शब्द कानगड़ा से उत्पन्न हुआ है, कानगड़ा। जलंधर नाम का एक दैत्य था, उसका कान यहाँ पर गिरा था, दुर्गा जी ने काटा था, उसको मारा था, तो उसका कान यहाँ गिरा था, तो कानगड़ा। तो कांगड़ा यहाँ पे कान हो गया, ठीक। इसने कान से ये सुना, ठीक है। अब जब इसने सुना तो इसने क्या किया? इसने कहा, जब इसने गाना सुना तो इसको बहुत अच्छा लगा, तो इसको लगा कि ये यहाँ से गाना नहीं गा रही है, बल्कि क्या कर रही है? चुम्मा दे रही है, चुम्मा दे रही। क्या दे रही है? चुम्मा दे रही। तो इसने इधर से क्या किया? इसने बोला माल। ऐसा बोलते हैं ना अक्सर, जो जो लोग थोड़े भद्दे टाइप के लोग होते हैं, मतलब लड़कियों को इस टाइप से बोलते हैं। ये एक याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको लगा कि ये चुम्मा दे रही, गाने नहीं, ये जो किन्नर है ये इसको चुम्मा दे रही है, ठीक है। तो इसने यहाँ से क्या बोला? इसने बोला माल। तो यहाँ से ये क्या हुआ? ये स्पीड में दौड़ते हुए आई और क्या? इससे लिया पंगा। बस इतना आपको याद रखना। तो दोस्तों ये जो स्पीड है इससे हो गया स्पीति, और ये जो पंगा लिया इससे हो गया पांगी। ये जो पंगा था इससे हो गया पांगी, ठीक है। और ये जो माल इसने बोला था इससे हो गया मालना, और ये जो चुम्मा था इससे हो गया चुम्बी। इस तरीके से दोस्तों ये सारी की सारी घाटियाँ आपको तैयार हो गई, सिर्फ और सिर्फ इस एक डायग्राम में। अब ये आपको डायग्राम बस याद रखना कि हिमा नाम की एक किन्नर है जो पहाड़ के पर्वत के ऊपर बैठ के गाना गा रही है। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर टोटल 3, 3, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 घाटियाँ हैं, और आप 9 में से आपको 4, 5 अभी तुरंत तैयार हो गई होंगी, 4, 5 आपको अभी तुरंत तैयार हो गई होंगी। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने खुद से इसको एक बार बना के आपने खुद से प्रैक्टिस किया तो आपको परीक्षा में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 9 के 9 याद रहेंगे, सारे के सारे आपको याद रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर की घाटियाँ। ये हैं बेताब घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी। तो ये दोस्तों कैसे तैयार होगा? सिंपल सा है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर आतंकी जो होते हैं वो भारत का बर्बाद करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। कौन? आतंकी। आतंकी हमेशा बर्बाद करने के लिए भारत को बेताब रहते हैं, और हमेशा वहाँ पर युद्ध शुरू रहता है। क्या चीज़ शुरू रहता है? हमेशा युद्ध शुरू रहता है, ठीक है। तो इस बारे में हम पाकिस्तान से कोई बात नहीं करना चाहते। मतलब अगर आप वो बात करता है तो हम क्या कहेंगे? नो ब्रो, नुब्रा, यानी नो ब्रो, हम कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में भाई। आखिर में पाकिस्तान है तो हमारा भाई ही, तो वही हम उससे कह रहे हैं कि नो ब्रो, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो बेताब यानी कि बिल्कुल
परेशान रहते हैं, वो लोग आतंकी बेताब रहते हैं भारत पे अटैक करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा युद्ध शुरू रहता है। शुरू जहाँ पे आया आपको याद रखना है कि शुरुआत हमेशा युद्ध शुरू रहता है। और नुब्रा का मतलब नो ब्रो, यानी कि नो ब्रो, हम कोई बात नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के संबंध में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान ट्रिक है। आप सोचिए इतने सारे घाटियाँ, इतनी सारे दर्रे हैं, आप कैसे याद कर पाओगे? सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की जो ट्रिक होती हैं इनसे आप सॉलिड और सटीक बिल्कुल याद करते हो। चलिए ये बाकी बची घाटियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पर सामने है कंबन घाटी। अब कंबन घाटी इसमें ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो ये कैसे याद होगा दोस्तों? सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हो कि कंब रामायण जो थी वो तमिल में लिखी गई थी। कंब रामायण आपको पता होगा, अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी भी आपने पढ़ी होगी, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंब रामायण तमिल में लिखी गई थी। और इस तरीके से आपको ये कंबन जैसे आएगा, कंबन घाटी, तो वो तमिल आप तुरंत टिक कर दोगे, ठीक है। साथ ही साथ इसकी एक ट्रिक और भी हम कह सकते हैं कि जिससे कम बनेगी, कंबन मतलब कम बनना, कम बनना, जिससे कम बनेगी उससे आप क्या, उससे आप मिल नहीं पाओगे, उससे आप मिलोगे नहीं, उससे आप बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है। अगर जिनको इस बारे में जानकारी नहीं, वो ये ट्रिक तैयार कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों देखते हैं शांत घाटी। तो शांत घाटी क्या मतलब? जो संत होते हैं, शांत से आप संत याद रखो, संत जो होते हैं वो क्या, केले के पत्ते को शुभ मानते हैं, केले के पत्ते को शुभ मानते हैं। आपने देखा होगा पूजा पाठ में अक्सर संत लोग जो आते हैं हमारे घर पूजा पाठ जो करवाते हैं, वो केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। कई बार संत लोग दूसरों के बर्तनों में नहीं खाते हैं, तो केले के पत्ते पे ही खाते हैं, क्योंकि इसको पवित्र स्वच्छ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों युमथांग घाटी। ये कहाँ? सिक्किम में। कैसे तैयार होगा? सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। युमथांग, यहाँ पर सॉन्ग है। युमथांग को आप युवा लोगों का सॉन्ग समझ लीजिए, सॉन्ग। तो सॉन्ग अगर कोई बजा रहा है बहुत तेज, युवा लोग, तो लोग क्या कहते हैं जनरली? अरे भाई थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है, थोड़ा सा कम कर लो, मतलब कि कम कर लो, आवाज़ को कम कर लो। तो कम से सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम क्या है, अराकू। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कैसे तैयार होगा? बहुत ही सिंपल है, अराकू घाटी। अराकू से आपको बस ये याद रखना, अरे क्यों परेशान कर रखे हो अंधे आदमी को। आंध्र प्रदेश मतलब अंधा, आंध्र। तो अराकू, अरे क्यों सिंपल, आप इसे देखो, आप एक बार पढ़ो तो अराकू मतलब अरे क्यों, अरे क्यों परेशान कर रखा है किसी अंधे को। अंधे आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, जूकू घाटी नागालैंड। तो दोस्तों जूकू घाटी नागालैंड का कैसे याद होगा? जूकू से आपको जोंक याद रखना है, जोंक, जूकू जोक। जो जोंक और नाग ये दोनों क्या है? अरे भाई ये दोनों तो ऐसे लगते हैं भाई एक ही टाइप के होते हैं। जोंक भी देखते हो ऐसे पतली पतली होती है, नाग भी ऐसे ही होता है। जोंक और नाग लगभग एक जैसे होते हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी है जूकू घाटी, आप समझ लेना कि जूकू यानी जोंक की बात कर रहा है। जोंक और नाग दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेवरा घाटी। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेवरा को दोस्तों आप क्या कर सकते हो? नेवरा को आप नेवला समझ सकते हैं, नेवला। और नेवला कैसे छिप के चलता है आपको पता है? तो नेवले की तरह ही पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुस आए हैं। कहाँ घुस आए हैं? जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी नेवले की तरह से ही चोरी चोरी छिपे छिपे घुस आए हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, जैसे नेवरा आए आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि नेवले की बात हो रही है, और नेवले की तरह से पश्चिम बंगाल में बंगाली लोग घुस आए हैं, बांग्लादेशी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम दिरांग घाटी। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कैसे दोस्तों तैयार होगा? दिरोंग घाटी। तो दिरोंग में आपको रोंग पकड़ना है, रोंग, रोंग मतलब गलत। तो दोस्तों गलत कहाँ हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश के संबंध में तो गलत हो रहा है कि उसके एक रीजन को, जो उसका एक रीजन है, उसको चाइना अपना एरिया बता रहा है। क्या बता रहा है? चाइना कह रहा है कि ये मेरा एरिया है, तो यही तो गलत कर रहा है। दिरोंग, दिरोंग, यही तो दिरोंग है, सबसे बड़ा रोंग, ठीक। तो इस तरीके से आपको तैयार हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय और डी नागालैंड। इसका जो आंसर है मैं चाहूँगा आप कमेंट में लिख कर बताइए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं अपने प्लेलिस्ट में, जाके उन सभी को देखिए अच्छे से, आप परीक्षा में लाभान्वित होइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें अच्छा लगता है, हौसला अफजाई होती है।
आपके लिए मेहनत करके बना रहे हैं। तो साथ ही साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। और हाँ, हमारी वेबसाइट जॉब्रिका पे ज़रूर जाइए, वहाँ पर क्विज़ है और इस क्विज़ को आप अटैम्प्ट करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।